तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत जितने भी नंबर आते हैं उन सभी नंबर्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो प्रथम संख्या है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर है क्या? तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जिससे वस्तुओं की गिनती की जाती है, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं जैसे 1 2 3 4 ... आदि। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने किसी भी संख्या को अगर मुझे गिनना होगा तो हम कैसे गिनेंगे? 1 से ही स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो किसी भी वस्तु को गिनने के लिए हम 1 से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो 1 से ही स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे संख्याओं को हम लोग जो है प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अगली संख्याओं को हम लोग देखते हैं, वह है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण कहने से ही समझ में आता है, पूर्ण संख्या कहने से ही समझ में आता है यानी होल नंबर। तो पूर्ण संख्या जो है क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर 0 को मिला दे तो वो संख्या पूर्ण संख्या कहा जाता है ना। देखिए प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को मिलाने से बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 प्राकृतिक संख्या में हम लोग क्या देखे थे? 1 2 3 4 ... आदि, यही देखे थे। तो इसमें जो है अगर हम 0 मिला दें आगे में तो वो संख्या जो है क्या होगा? पूर्ण संख्या कहलाएगी। बात समझ में आई? देखिए नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स। अच्छा, पूर्णांक संख्या इंटीजर्स है क्या? इसको कैसे समझेंगे हम लोग? तो देखिए ये ऐसी संख्या का समूह है जिसमें प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं का ये एक समूह है जिसे हम लोग पूर्णांक यानी इंटीजर कहते हैं। जैसे ऋणात्मक संख्याओं लिख लेते हैं, इसका डिफिनेशन हम लोग। ऋणात्मक संख्याओं 0 एवं प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो देखिए हमने क्या बताया कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो कैसे? देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या है ना। अच्छा, अगर इसके आगे हम 0 लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? मेरा पूर्ण संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या भी हमने लिख लिया, पूर्ण संख्या भी लिख लिया, और इसमें अगर हम ऋणात्मक संख्या मिला दें जैसे -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो इसमें हमने कितने प्रकार के नंबर देखे? एक ऋणात्मक संख्या देखे यहाँ से यहाँ तक, एक प्राकृतिक संख्या देखे, और एक हमने क्या देखा यहाँ से यहाँ तक? पूर्ण संख्या। तो 3 संख्याओं का ये समूह हो गया।
तो इन तीन संख्या के समूह से जो संख्याएं बनेगी उनको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा ये बात। चलिए अगले नंबर को हम लोग देखते हैं। देखिए अगली संख्या है सम संख्या, इवन नंबर। तो सम संख्या तो याद रखना बहुत ही आसान है। जो संख्या दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जाए तो वो पूर्ण संख्या है। जैसे 4 देखो 2 से अगर हम 4 में डिवाइड लगाए तो कितनी बार में, एक बार में चला जाए, 2 बार में चला जाएगा, 4 कट गया। तो 4 क्या हो गया, सम संख्या हो गया। उसी तरह से 8 में अगर हम 2 से डिवाइड लगाएं तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 कट गया। तो ये भी 8 भी क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। अगर हम 9 ले लें, 9 में 2 से भाग लगाए तो 2 चौक 8 शेष 1 शेष बच जा रहा है, कट नहीं रहा। तो इसलिए 9 जो है क्या है, सम संख्या नहीं है। 9 सम नहीं है। देखिए ये सम है, ये सम है, ये सम नहीं है, ये क्या है, विषम है। बात समझ में आया? तो चलिए देखते हैं अगली संख्याओं को। देखिए अगली संख्या क्या है, विषम संख्या यानी ऑड नंबर। जो संख्या 2 से विभाजित न हो, 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 9, 7 ये सब क्या है, विषम संख्या है। बात समझ में आई? सिंपल है, सम विषम का फार्मूला सिंपल है। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना बहुत ही आसान है। नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं 7 नंबर, सॉरी ये 5th नंबर था, ये 6 नंबर हम लोग देखते हैं रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। अच्छा, इसमें कंफ्यूज होने वाला बात नहीं है। बहुत जगह आप लोग सुने होंगे रूट संख्या। देखिए इसका कई तरह के नाम हैं, रूट संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। रूट संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये 3 तरह के नाम हैं जो आपको याद रखना चाहिए। ये बहुत ही आसान है। इसका परिभाषा है, जो संख्या 1 से या खुद के नंबर से विभाजित हो जाए उसे रूट संख्या कहते हैं। बहुत ही आसान है। जो संख्या 1 से या खुद की संख्या से विभाजित हो उसे रूट संख्या या अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम ले लेते हैं 2। देखिए 2 जो है क्या है, 2 को ले लेते हैं तो 2 जो है 1 से अगर डिवाइड लगाइएगा इसमें तो 2 बार में चला जाएगा, कट गया। और क्या है, हम क्या बोलें, 1 से या खुद की संख्या। तो खुद की संख्या यहाँ पे क्या है, 2 है, और 2 को फिर 2 से ही भाग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को पता चल गया कि 2 जो है क्या है, 2 जो है प्राइम नंबर है। ठीक, उसी तरह से 3 जो है 1 से कटेगा और खुद की नंबर यानी 3 से कटेगा। 3 के बारे में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 हो गया। 4 ले लीजिए। 4 देखिए 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जिस संख्या का मात्र 2 ही फैक्टर हो
जिस संख्या का दो ही गुणनखंड हो, दो ही फैक्टर हो, उसको हम लोग रूट संख्या कहते हैं। बात समझ में आए? 4 का क्या है, 2 से अधिक फैक्टर है उसका, इसलिए वो गुणनखंड नहीं होगा, या बोले वो रूट संख्या नहीं होगा। जैसे वो तो 1 से 1 के पहाड़ा में 4 आ जा रहा है, फिर 2 के पहाड़ा में भी आ जा रहा है, और 4 के पहाड़ा में भी आ जा रहा है, तो 2 से ज़्यादा हो गया। तो सिंपल सी बात इसमें याद रखना है, रूट संख्या वो संख्या है जिसका मात्र 2 ही फैक्टर यानी 2 ही गुणनखंड हो, उसको ही हम लोग रूट संख्या कहते हैं। बात समझ में आई? तो वहाँ पर जैसे 2 एग्जाम्पल में देखिए 3 है, 4 नहीं होगा, 5 होगा, जो 1 से भी कटेगा और 5 से कटेगा, उसका मात्र 2 ही फैक्टर है। 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्राइम फैक्टर को हम लोग ज्ञात करते हैं। और एक बात, 1 से लेकर के 1 से 100 के बीच कुल 25 रूट संख्याएं होती है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब जो है हम लोग 7 नंबर पॉइंट्स को देखते हैं। यौगिक संख्या या अभाज्य संख्या। यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर। तो कहने का मतलब क्या है, हम लोग पहला देखा रूट संख्या, अभाज्य संख्या, और इसमें देखेंगे यौगिक संख्या या भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर इंग्लिश में कहते हैं। तो जिस संख्या का 2 फैक्टर हो उसको रूट संख्या कहते हैं, और जिस संख्या का फैक्टर गुणनखंड 2 से अधिक हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं। तो इसको भी याद रखना बहुत ही सिंपल है। इसकी परिभाषा होगी, देखिए, जो संख्या 1 से और खुद की संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे यौगिक संख्या कहते हैं। बात समझ में आए? जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे 4 क्या है, 1 के पहाड़ा में भी आएगा, 4 के पहाड़ा में भी आएगा, और 2 के भी पहाड़ा में आ जाएगा। 2 से अधिक हो गया ना, इसका 2 से अधिक फैक्टर हो गया। जिस संख्या का 2 से अधिक फैक्टर हो वो यौगिक संख्या है, और जिस संख्या का मात्र 2 ही फैक्टर हो उसको रूट संख्या कहते हैं। ठीक है, 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, ये सब क्या है, यौगिक संख्या। बस समझ में आए? ठीक, अब देखते हैं हम लोग 8 नंबर संख्याओं को। 8 नंबर संख्या है परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर। देखिए, रैशनल नंबर को भी याद रखना बहुत ही आसान है। जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P और Q दोनों पूर्ण संख्या हो तथा Q
डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/8, 2/3, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब है, जैसे देखिए यहाँ पे 3 यहाँ 3/8 है, ठीक है। अब Q डज नॉट, P यहाँ पे P क्या है? 3 है और Q है 8, ठीक। तो Q जो है नीचे में 0 नहीं आना चाहिए। बात समझ में? नीचे में 0 जो है नहीं आना चाहिए, तब वो संख्या जो है परिमेय संख्या कहलाएंगी।